नमस्कार मित्रों, आज हम छंद प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए छंद के छोटे छोटे प्रश्न बतलाए थे। अब हम सबसे पहले अनुष्टुप छंद अनुष्टुप छंद प्रारंभ करते हैं, जिसका लक्षण है लक्षणम। पंचम लघु सर्वत्र सप्तम द्वयी चतुर्थय षष्ठम गुरु बीजानियात। एतत् पद्यस्य लक्षण। ये छंद का लक्षण है। पंचम लघु सर्वत्र सप्तम द्वयी चतुर्थयो षष्ठम गुरु बीजानियात एतत् पद्यस्य लक्षणम। एक हिंदी की कहावत भी है, वो ये है कि पंचम लघु है सभी का, पंचम लघु है सभी का, गुरु छठवां भाई, सप्तम समचरने कहाई, सप्तम समचरने कहाई। इसका मतलब है कि छंद के प्रत्येक चरण में यदि पांचवा वर्ण लघु हो, छठवां वर्ण गुरु हो। पांचवा वर्ण कैसा हो? लघु, और छठवां वर्ण कैसा हो? गुरु। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में यदि सातवां वर्ण भी लघु दिया हो तो उसे हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। कौन सी छंद कहते हैं? अनुष्टुप छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8। यह प्रश्न रीट में भी प्रश्न छंद के पूछे जाते हैं, तो किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें किसी भी स्थान पर वर्णों की संख्या 8 दिखाई दे तो बिना ही सोचे समझे तुम्हें छंद का नाम लिखना है अनुष्टुप छंद। कौन सी छंद का नाम लिखना है? अनुष्टुप छंद। यदि 8 वर्ण दिखाई दे तो कौन सी छंद है? अनुष्टुप छंद। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 8 और 4 चरण, यानी चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 32।
क्यों? क्योंकि छंद में 4 चरण होते हैं, जिसका वर्णन पहले भी दिया जा चुका है। प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या होती है 4 और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8 और चारों चरणों में कुल वर्णों की संख्या होती है 32। एक बार फिर, अनुष्टुप छंद, यदि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण दिखाई दे, प्रश्न जो पूछा जाता है, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे रीट हो, और चाहे किसी भी स्थान पर यदि इसका प्रश्न पूछा जाता है, छंद से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है, तो एक प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है, जिसका सीधा तरीका है। कैसा तरीका है? बिल्कुल सीधा तरीका है। यदि वर्णों की संख्या तुम्हें 8 दिखाई दे, यदि मान लीजिए वर्णों की संख्या 8 नहीं हो, वर्णों की संख्या 16, यदि वर्णों की संख्या कितनी हो? 16, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें 2 चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं? 2। और छंद में चरणों की संख्या होती है कितनी? 4। 4 का मतलब अक्षर दिए हैं 16, इसका मतलब है चरण दिए हैं 2, उसका आधा करो। इसका मतलब है कि एक चरण में वर्णों की संख्या कितनी हुई? 8। इसलिए उस जगह पे तुम्हें जो आंसर देना है, प्रश्न का जो जवाब तुम्हें देना है, वो अनुष्टुप छंद में देना है। कौन सी छंद में देना है? अनुष्टुप छंद में देना है। आगे चल के इसके हम आपके लिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक है श्री मद्भागवत गीता का। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी, युद्ध का शंख बज चुका था, पितामह भीष्म ने युद्ध का शंख नाद कर दिया। इधर पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण, तो जैसे युद्ध का शंख बजा तो अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए और भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, हे दीनानाथ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं युद्ध करूं तो किससे करूं? बाण चलाऊं तो किस पे चलाऊं? सामने मेरे पितामह हैं, सामने मेरे गुरुदेव हैं, सामने मेरे भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार सब हैं। इन पे बाण चलाना बहुत कठिन है। इसलिए हे केशव, इस युद्ध को इसी जगह पे विराम दो। तो भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दीन अवस्था में देखा, तो भगवान कृष्ण ने उसके लिए गीता का उपदेश दिया और उसने कहा कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, कि हे अर्जुन, जब जब इस संसार में
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, यदा यदा जब जब भारत में धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवति, धर्म को कोई हानि पहुंचती है, धर्म को कोई ठोस पहुंचती है, तो उस समय उस दिन अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, असुरों का संहार करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और साधुओं की रक्षा करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। इसमें वर्णों की संख्या है टोटल 32, चरणों की संख्या है 4, अक्षर गिनेंगे तो मैं जो प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 प्रश्न पूछने के उसके अलग अलग तरीके होते हैं। नंबर 1 किसी भी छंद का लक्षण, किसी भी छंद के कुल वर्णों की संख्या, किसी भी छंद के प्रत्येक चरण की संख्या, और एक प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि किसी भी छंद में वो यति भी पूछ सकता है कि इस छंद में कितने वर्णों पर यति होती है, कितने वर्णों पर यति नहीं होती है। यति के जो गण रचना है, वर्ण रचना है, संख्या जो है वो ऐसे हमारे सामने जो मैथ की संख्या दी जाती है उसके आधार पर नहीं होती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार उसकी गणना दी हुई है, जिसका वर्णन भी हम आपके लिए थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले इसका विस्तार से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वर्ण हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वर्ण हुए? 8। 8 प्लस 8। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 1 पांचवा वर्ण 1 2 3 4 5 पांचवा वर्ण है लघु। नंबर 2 छठवां वर्ण गुण। नंबर 3 सातवां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में कैसा वर्ण मिलना चाहिए? लघु। 1 2 3 4 5 लघु गुरु और लघु। ये गुरु, ये लघु। 1 2 3 4 5 लघु गुरु। 1 2 3 4 5 लघु गुरु। सातवां वर्ण है लघु। अब यहां आपके लिए एक समस्या उत्पन्न होती है कि गणरचना जब हम करते हैं, गणरचना जब हम करते हैं तो उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 कि आधे वर्ण को, आधा जो वर्ण होता है उसकी गणना हम नहीं करते। छंद में गणरचना करते समय जो आधा वर्ण होता है उसकी हम गणरचना नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 अनुस्वार, जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा हो अर्थात अनुस्वार की हम गणना नहीं करते। क्यों?
क्योंकि जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा हो उस वर्ण को तो हम गुरु मानते हैं। कौन सा वर्ण मानते हैं? गुरु। यानी इसकी गणना उसमें हो चुकी है। नंबर 3, जिस वर्ण पर विसर्ग लगा हो अर्थात विसर्ग की गणना नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस वर्ण पर विसर्ग लगा होता है उसे हम पहले नियमों के अनुसार गुरु वर्ण मान चुके हैं। आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है, अनुस्वार की गणना नहीं की जाती है, विसर्ग की गणना नहीं की जाती है। और नंबर 4 जिसका वर्णन नंबर 1 पर है यानी हलन। वर्ण दो प्रकार से लिखा जाता है, या तो हम उसे आधा लिखते हैं, या तो हम उसे आधा लिखें या फिर उस पर हलंत का प्रयोग करें। चाहे उस पर हलंत हो चाहे वर्ण आधा हो उसकी गणना कभी नहीं की जाती है। इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए गण रचना करनी है और गण रचना करते समय 3-3 वर्णों के हमें जोड़ा बनाने हैं। लेकिन इस अनुष्टुप छंद में हमें गण रचना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें जो इसका लक्षण दिया है उसके अनुसार, लक्षण के अनुसार हमें कहीं पर भी गण रचना दिखाई नहीं देती है। इसमें तो एक ही बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि यदि वर्णों की संख्या तुम्हें 8 दिखाई देती है या एक चरण हो तो 8 वर्ण तुम्हें मिलेंगे, यदि 2 चरण हो तो तुम्हें कितने अक्षर मिलेंगे? 16 वर्ण मिलेंगे, यदि चारों चरण दिए हो तो तुम्हें वर्णों की संख्या मिलेगी 32। किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से तुम्हें प्रश्न पूछता है उसी का जवाब उसी के आधार पर तुम्हें देना। नंबर अगला, इसमें गण रचना का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो छंद है अनुष्टुप छंद, इसमें लिखा है कि यति विधानम नास्ति, इसमें कोई यति का विधान नहीं है। ये हुआ तुम्हारे सामने पहला उदाहरण। उसके बाद और भी हम तुम्हें उदाहरण देते हैं। नंबर 2, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु देवो महेश्वर। ये श्लोक है नंबर 3। वासुदेव सतम देव। मान लीजिए ये प्रश्न तुम्हें दिया हुआ है, नीचे वाला प्रश्न 1 चरण, ऊपर वाला प्रश्न 2 चरण। इसका पूरा श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी सुत परमानंदं कृष्णं वंदे श्री जगते गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वर्ण हुए? 8। 1 2 3 4 5
6 7 8 कितने वर्ण हुए 8। 8 प्लस 8 बराबर 100। चाहे वो एक चरण, अधिकांश जो प्रश्न पूछता है छंद में वो एक चरण देता है। यदि वो प्रश्न घुमाता है तो तुम्हें 2 चरण देगा, और उस जगह पे तुम्हें 2 चरण यदि दिए हो तो उस जगह पे तुम्हें उसकी विस्तार से परख करनी है कि कहीं ना कहीं यति का विधान उसमें कहीं होगा, अर्थात कोमा लगा हुआ अवश्य मिलेगा। या फिर तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, मात्र छंद के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 तरीके से पूछे जाते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बतला दिए हैं। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो तुम्हें मात्र छंद की संख्या ज्ञात करनी है। छंद की क्या याद करनी है? संख्या। यदि वर्णों की संख्या 8 दिखाई दे तो छंद कौन सी है? वो अनुष्टुप छंद। एक छंद और भी होती है 8 वर्णों वाली छंद, और वो है गायत्री छंद। कौन सी छंद है? गायत्री छंद। लेकिन इस गायत्री छंद का प्रश्न आजकल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि गायत्री जो छंद थी वो वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग था। क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपके लिए बतलाया था कि सबसे पहले वेदों की जो रचना की गई वो भगवान ब्रह्मा के मुखारबिंद से की गई, और वेदों की रचना जो की गई थी वो संस्कृत में की गई थी। क्योंकि इसकी एक थोड़ी सी कहानी भी है, वो ये है कि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, तो भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उस उपदेश में भी भगवान कृष्ण स्वयं ने कहा था कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कि हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, फल देना मेरा काम है। इसलिए जब अत्याचार बढ़ता है, भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, पृथ्वी पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। उस जलमग्न यानी सृष्टि प्रलय के बाद भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद सृष्टि का निर्माण करते हैं। उस सृष्टि का निर्माण जब किया जाता है तो ऐसा कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि इस ओम का उच्चारण किया जाता है। भगवान ब्रह्मा उस जल प्रलय में ओम का उच्चारण करते हैं, और इसी के द्वारा सृष्टि का निर्माण चलता है। और ये जो वर्ण है ये संस्कृत का वर्ण है, जिसका वर्णन आगे भी आएगा। ये अब आगे चलते हैं। ये 8 वर्ण है। इसमें यदि वो पूछता है गणरचना, यदि वो करवाता है तो तुम्हें गणरचना जो करनी है वो गण नहीं बनाने, तुम्हें मात्र ये देखना है कि 8 वर्ण वाली छंद में 5वां वर्ण होता है लघु, 6वां वर्ण होता है गुरु, और दूसरे और चौथे चरण में 7वां जो वर्ण होता है वो वर्ण होता है लघु। इसलिए इसमें छंदोई कौन सी? अनुष्टुप। और नीचे वाला जो उदाहरण है उसमें आप लोग अक्षर गिनेंगे। अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? 8। जबकि तुम्हें जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो अक्षर है 9, क्योंकि ये जो मैं वर्ण है ये भी वर्ण है, लेकिन इसकी हम गणना नहीं करते, क्योंकि इसका वर्णन
मैंने आपके लिए पहले भी दिया है कि अनुस्वार की हम गण रचना नहीं करते हैं। अनुस्वार जो वर्ण है, अनुस्वार की 3 अवस्थाएं होती हैं, अनुस्वार और मकार। मकार ये अनुस्वार संधि का प्रयोग जब इसमें किया जाता है, स्वर में मिश्रित भी पाई जाती है। इस प्रकार से इसकी 3 अवस्था होती है। मुख्य रूप से इसकी जो अनुस्वार की जो अवस्था है वो बेटा 2 अवस्था है, नंबर 1 अनुस्वार और नंबर 1 मकार। क्योंकि इसका एक नियम है कि यदि अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण दिया हो या फिर मकार के बाद व्यंजन वर्ण दिया हो तो मकार अपना स्थान छोड़कर अनुस्वार का नाम ग्रहण कर लेती है। इसका नाम ग्रहण कर लेती है, अनुस्वार का नाम ग्रहण कर लेती है, अर्थात अपने नीचे वाले स्थान को छोड़कर ऊपर वाले स्थान पर चली जाती है। और यदि मकार के बाद स्वरवर्ण दिया हो तो मकार अपना स्थान नहीं छोड़ती, मकार अपना स्थान नहीं छोड़ती है, इसकी गण रचना नहीं की जाती है, इसको वर्णों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्योंकि अनुस्वार जिस पे लगा हो, मकार जिसके अंत में दी गई हो, तो उस लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। गणना की जाती है लेकिन व्यंजन में सम्मिलित होकर की जाती है, अलग से इसकी गणना नहीं की जाती। अब फिर से एक बार इसके वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्णों की संख्या हुई 8। और छंद का नाम लिखते हैं अनुष्टुप छंद। कौन सी छंद लिखते हैं? अनुष्टुप छंद। इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद का लक्षण, अनुष्टुप छंद की पहचान है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8, चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 32, चाहे वो चारों चरण देता है या फिर 1 चरण देता है या 2 चरण देता है। तो 2 चरण यदि देता है तो उसका आधा कर लेंगे, आधा करने के बाद जो शेष फल प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम छंद का नाम आंसर में देते हैं। ये इसके उदाहरण। इसके बाद इसमें एक प्रश्न जो था वो मैंने पहले आपके लिए बतला दिया है कि यति विधानम नास्ति, अनुष्टुप छंद में यति का विधान नहीं होता है। यदि वो गण रचना फिर भी करवाता है, यदि वो गण रचना फिर भी करवाता है तो तुम्हें प्रत्येक वर्ण की गण रचना नहीं करनी है, 5वें वर्ण की गण रचना करनी है, 6वें वर्ण की गण रचना करनी है और 7वें वर्ण की गण रचना करनी है। यदि 7वां वर्ण तुम प्रत्येक चरण में यदि 5वें, 6वें और 7वें वर्ण की गण रचना कर भी देती हो तो भी तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण की तो गण रचना तुम्हें करनी है। इसलिए यदि उसके साथ में हम पहले और तीसरे चरण की गण रचना यदि 7वें वर्ण की भी कर देते हैं यदि भूलवश, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्र तुम्हें 3 वर्णों की गण रचना करनी है। यदि पूछता है गण का नाम लिखना नहीं है, क्योंकि उसमें गण बनाना नहीं है। मान लीजिए तुमने भूल से यदि 3 वर्णों की गण रचना प्रत्येक चरण में कर दिए तो कभी भी ये तुम्हें ध्यान रखना है कि उसको तीनों वर्णों को एक साथ मिला के नहीं लिखना है, यानी उन्हें अंडरलाइन करके नहीं लिखना है। प्रत्येक वर्ण पर उसे सरल रेखा के माध्यम से तुम्हें उसे चिन्हित करना है, क्योंकि इसमें गण बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। यति विधानम नास्ति, इस छंद में यति का कोई विधान नहीं है। इस प्रकार से हमने आपके लिए जो पहली छंद आज प्रारंभ की थी, पहली छंद में यदि कोई इस छंद में कोई भी दिक्कत यदि तुम्हें दिखाई देती है, किसी भी समस्या से आप यदि जूझते हैं तो उस समस्या का समाधान आपके लिए अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।